यूपी ने दस्तूर को मनसूख किया तो साथ ही ये ऐलान भी किया है कि अब पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत होगा, इस्लामी रियासत नहीं होगी। कि सदर मिर्जा ने यहाँ तक कहा था कि वो सब लोग जो इस्लामी दस्तूर की बात करते हैं उनको किश्तियों में बिठाकर गोरे अरब में डालते। अयूब ने 1962 में जो आई मोहम्मद अयूब खान के नाम से ये दस्तूर दिया था तो उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के बजाय रिपब्लिक पाकिस्तान। यही चीज़ आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी। इसका पहला ड्राफ्ट जो आया उसमें इसको सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया। उसका आर्टिकल 3 ये था कि स्टेट वुड बी ए सोशलिस्ट स्टेट। जद्दोजहद का नतीजा था कि दस्तूर उन तमाम शिकों को लाया जो 56 दस्तूर में थी, उससे बेहतर शक्ल में लाया। और हम ये कह सकते हैं कि 73 का दस्तूर बुनियादी तौर पर एक इस्लामी दस्तूर है। 1956 का जो दस्तूर बना उस दस्तूर का निफाज भी 23 मार्च 1956 हुआ। ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा सान्या है कि अयूब खान ने अक्टूबर 1958 में उस दस्तूर को मनसूख कर दिया। लेकिन 56 का दस्तूर आज भी पेस सेटर है और बाद के जितने दसातीर भी बने वो उससे हट नहीं सके, हटाए जाने की हर कोशिश के बावजूद। अयूब ने जब दस्तूर को मनसूख किया तो साथ ही ये ऐलान भी किया है कि अब पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत होगा, इस्लामी रियासत नहीं होगी। बल्कि सदर मिर्जा ने यहाँ तक कहा था कि वो सब लोग जो इस्लामी दस्तूर की बात करते हैं उनको किश्तियों में बिठाकर गोरे अरब में डालते। ये उसके अल्फाज। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि वो तो यहीं रहे, लेकिन इसके अंदर मिर्जा को एक बाकी अंदर ही इसी मुल्क से जाना। फिर अयूब ने 1962 में जो आई मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल अयूब खान के नाम से ये दस्तूर दिया था, आपको मालूम है कि उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के बजाय रिपब्लिक पाकिस्तान। और उसमें से क़रारदाद मक़ासिद के जो दीनी पहलू थे वो निकाल दिए गए। और 56 के दस्तूर में जो ये फ़िक्रा था कि कोई कानून साजी कुरान के मुताबिक खिलाफ नहीं होगी, ये निकाल दिया गया। 62 में उसने दस्तूर नाफिज किया है। उसके 3 महीने नई असेंबली बनी है और उस असेंबली के अंदर जो पहली डिबेट हुई है बड़ी, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में हुई है। और उस पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में उस असेंबली ने लड़ा करके ये शिक कानून का हिस्सा बनाई कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए लाजमी होगा कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुताबिक रखे और इसके खिलाफ कोई इकदाम न करे। बड़ी इस पर बहस हुई। सेकुलर तबके ने एड़ी चोटी को जेर लगा दिया और वादे रहे कि उस वक्त जस्टिस मुनीर लॉ मिनिस्टर और ये पायलट कर रहे थे इस लॉ को। और शर्मनाक बात है हमारे जुडिशरी के इतना ऊंचा स्तर। इस शख्स ने अपनी किताब फ्रॉम जिना टू जिया में लिखा है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी का लफ्ज़ है ये जिया ने इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद से लिबरल लेफ्टिस्ट लॉबी है जो ये बकवास करती है। आप 1962 की असेंबली की कार्रवाई निकाल के पढ़ लें। मैंने उनसे कोट किया अपने हालिया तहरीर के अंदर कि इस शख्स ने पहले अपोज किया इस्लामिक आइडियोलॉजी का लफ्ज़ वहाँ था, उस कानून का हिस्सा है। और फिर जब असेंबली ने इसरार किया कि नहीं हम ये रखेंगे तो इसने ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन भाई मैंने गौर किया है और आप अगर इसरार करते हैं तो हम इसको शामिल कर देते हैं। ये इसके अल्फाज। ये हमारी तारीख है। फिर उसके बाद जब 62 का दस्तूर पर अमेंडमेंट आई है तो पहली अमेंडमेंट ये थी कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रेस्टोर किया। क़रारदाद मक़ासिद को उन अल्फाज के साथ जिसमें वो पास हुई थी बहाल किया और दस्तूर की ये शिक के कुरान कानून साजी नहीं होगी, ये बहाल की। ये तीनों चीज़ें 64 में जबकि हम जेल में थे उस वक्त असेंबली ने मंजूर की। तो फरार की पूरी कोशिशें हुई। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी प्रिवेल है इन तमाम के दिन। फिर यही चीज़ आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी। इसका पहला ड्राफ्ट जो आया उसमें इसको सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया। उसका आर्टिकल 3 ये था कि स्टेट वुड बी ए सोशलिस्ट स्टेट। लेकिन पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी। लेकिन उस ज़माने के असेंबली के लोगों ने जिस हिम्मत से और आवाम ने जो तायद उनकी, उस पूरी जद्दोजहद का नतीजा था कि दस्तूर उन तमाम शिकों को लाया जो 56 दस्तूर में थी, उससे बेहतर शक्ल में लाया और कॉन्सेंसस शक्ल में बनाया। और हम ये कह सकते हैं कि 73 का दस्तूर बुनियादी तौर पर एक इस्लामी दस्तूर है, एक जमहूरी दस्तूर है, एक फलाही दस्तूर है और एक फेडरल दस्तूर। ये चारों खूबियाँ उसकी।